तो भाई चावल से लिंग की उत्पत्ति के बारे में बात इसलिए कर रहा था क्योंकि उससे आगे, यानी कि उस पर्टिकुलर बात पे नहीं, उससे आगे सृष्टि कैसे बनी उसके बारे में भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है। अरे वही है ना जहाँ पर कहते सुअर का मांस खा लो। ना 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 अरे ना, इसी चैप्टर में बोलते हैं, आगे पीछे और भी बहुत ज्ञान दिया उन्होंने बुद्ध ने। अरे यार वो यार अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताता चलता हूँ जब तक खुलता है लिंक। तो भाई एक भिक्षु थे गौतम बुद्ध जी के। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा वीरभद्र जी, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। ओपन हो रहा है प्रभु यार, पहले ओपन तो हो। ये आजकल ये जो है ना विकिपीडिया काफी स्लो काम कर रहा है, तो मैं चलता हूँ पहले आगे। तो एक भिक्षु थे, बड़े प्यारे भिक्षु थे भगवान गौतम बुद्ध के, और वो हमेशा गौतम बुद्ध जी से प्रश्न उत्तर करते रहते थे। तो भगवान गौतम बुद्ध उनसे पूछते हैं कि क्या नाम था यार उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो उनसे पूछते हैं कि तुमको पता है कि दुनिया में लोग कैसे आए, कैसे क्या हुआ, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, आप बताओ। अच्छा खुल गया, एक मिनट। हाँ, वशिष्ठ, हाँ यही वाला। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ पहले। मैं रेफरेंस बोल देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे दिग् निकाय का पाथिक वग्ग का 4 अंगज सुत्तम। हम सब चिंता कर रहे हो, हम पहले बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि निर्माण तो देख लें, उसके बाद हम सब बताएंगे, क्यों चिंता करते हो। कोई बात नहीं, अभी लिंग जो बुद्ध ने कहा है लिंग काट लेने के लिए वो भी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। भाई फिर शिव जी के लिंग के ऊपर भी बात होगी। अरे भैया तेरे ऊपर भी चिंता करता है मेरे भाई। पहले यहाँ पे सृष्टि निर्माण तो देख लें बौद्ध धर्म के अनुसार, या वो भी ना देखें। अच्छा ठीक है बताओ। अरे शॉर्ट में वैसे ही बता दो यार, तुमको तो पता होगा, बता दो। नहीं तो मैं बताऊंगा। स्क्रीन वगैरह क्या शेयर करनी है? नहीं दिखाना पड़ेगा ना, तुम कल कह दोगे कि नहीं तुमने गलत प्रमाण दे दिया। तो ये देख लो ना भाई, दिग् निकाय अंगज सूक्त है, यहाँ पे लिखा है मनुष्य जाति की प्रगति, और यहाँ पे लिखा है प्रलय के बाद सृष्टि। तो वासिष्ठ, बहुत दिनों के बीतने के बाद एक समय आवेगा जब इस लोक का प्रलय होगा, और प्रलय हो जाने पर लोक में रहने वाले अधिकतर प्राणी आवास्तर यानी देवों में रहते हैं। वे वहां मनोमय प्रीति भक्ष स्वयं प्रभ आकाशचारी शुभ स्थायी होकर बहुत दिन रहते हैं। बहुत दिनों बीतने के बाद कभी एक समय आवेगा जब इस लोक का विवर्त होगा। विवर्त होने पर अनेक सब आभास्वर लोक से च्युत होकर यहाँ आते हैं। वे यहाँ मनोमय यानी कि हो उस समय सभी जगह पानी ही पानी होता है, बहुत अंधकार फैला रहता है। न चांद और न सूरज दिखाई देते हैं, न नक्षत्र और न तारे दिखाई देते हैं, न रात और न दिन मानते हैं, न मास और न पक्ष मालूम पड़ते हैं, न ऋतु और न वर्ष, न स्त्री और न पुरुष। सत्व हैं बस यही उनकी संज्ञा होती है। फिर सत्वों यानी मनुष्यों का आरंभिक आहार। तो ये जो है इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट मार लिया भाई कि सब अंधकार में रहता है, लेकिन कहीं से ये भी कॉपी पेस्ट मारा कि भाई यहाँ पे पहले पानी फैला रहता है धरती पर। धरती कैसे बनी बताया नहीं भाई ने। उसके बाद तब वासिष्ठ बहुत दिन बीतने के बाद उन सत्वों के लिए जल पर गर्म दूध के ठंडा होने पर ऊपर मलाई के जमने की भांति रसा पृथ्वी पर फैली। उस वर्ण संपन्न, गंध संपन्न, रस संपन्न थी, जैसे कि मक्खन घी से संपन्न रहता है। जैसे कि मधुमक्खियां निर्दोष मधु होता है वैसा ही उसका स्वाद था। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि पहले सत्वों तो उन्होंने पहले खाया भाई, धरती के ऊपर खुरचन सी फैली हुई थी, यानी कि काई जो पानी में जम जाती है ना काई, उसका यहाँ पे टेस्ट बताया गया है कि भाई कैदे के समान टेस्ट था। वासिष्ठ तब कोई सत्व लालची था। अरे यह क्या, रसा पृथ्वी को अंगुली से चाटने लगा। चाटने से उसे तृष्णा उत्पन्न हुई। दूसरे भी सत्व उस सत्व की देखा देखी रसा पृथ्वी के रस को पाकर उंगली से चाटने लगे। यानी कि भाई वो था लेकिन उनके खाने के लिए नहीं था, लेकिन सत्वों ने उसको लालच बस चाट लिया तो उनके अंदर तृष्णा उत्पन्न हो गई। अब देखो सत्व, तब वे सत्व हाथों से रथा पृथ्वी को ग्रास करके खाने लगे। खाने से
एक प्रभात अंतर ध्यान हो गई, यानी कि उनके आसपास जो प्रकाश फैला हुआ था वो अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होने से चांद और सूरज प्रकट हुए। यानी कि भाई अब देख रहे हो आप ब्रोली भाई, इधर भी देखने का। अच्छा ब्रोली भाई, तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई वो सत्व थे, वो अपने आप अपने अंदर बल्ब लगा के घूम रहे थे, उनसे रोशनी घूम रही थी चारों तरफ। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो जो चटनी है यानी कि जो काई है वो चाटी, तैसे ही उनका बंद हो गया, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो फिर सूरज और चांद प्रकट हो गए। चांद और सूरज के प्रकट और तारे प्रकट हुए। रात और दिन के मालूम होने से मास और पक्ष मालूम पड़ने लगे। मास और पक्ष के मालूम पड़ने से ऋतु और वर्ष मालूम पड़ने लगे। वासिष्ठ इस तरह से फिर लोक का यानी पाटन होता है, इस तरह से सृष्टि निर्माण होता है। वाह भाई वाह। तब वे सत्व पृथ्वी को बहुत दिनों तक खाते रहे। वैसे वैसे उनका शरीर कर्कश होने लगा, यानी कि कठोर होने लगा। उनके वर्ण में विकार मालूम पड़ने लगा। कोई सत्व सुंदर थे तो कोई कुरूप। जो सत्व सुंदर थे सो अपने को कुरूप सत्वों से ऊंचा समझते थे। अच्छा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इतना नहीं है। तब वशिष्ठ उन अंतर ध्यान होने पर भद्र लता, एक स्वादिष्ट लता प्रकट हुई। यानी कि अब वो जो काई थी वो खत्म हो गई, इनने खा पी के चाट डाली सारी पृथ्वी। फिर वहां पे कुछ लताएं प्रकट हुई, जैसे लंबुक सरकंडा प्रकट होता है, वैसे बड़ संपन्न थी, मधु के सामान स्वादिष्ट थी। तब वे सत्व भद्र लता को खाने लगे और बहुत दिनों तक खाते रहे, जिससे उनका शरीर और अधिक और उनकी भद्रता जो थी वो अंतर ध्यान हो गई, उनमें अभिमान आ गया। अब अंतर ध्यान होने पर जाने लगे, हाय रे हमें, हाय हमारी कैसी अच्छी भद्रलता थी। उसी से आज भी मनुष्य लोग कुछ दुख में पड़ने पर ऐसा करते हैं, हाय रे हमें, हाय हमारी भद्रलता थी। आज भी दुख पड़ने पर मनुष्य उसी पुरानी बात का स्मरण करते हैं। यानी कि जब इनके पास कुछ खत्म हो जाता है तो ये चिल्लाते हैं, हाय रे हमें, हाय हमारी भद्रलता कैसी थी। नहीं देखा कहीं ऐसे चिल्लाते हुए, मिस कर दिया। फिर है स्त्री पुरुष का भेद। वासिष्ठ तब उनकी भद्रलता के अंतर्धान होने पर अकृष्ट पच्च बिना बोया जो धान प्रादुर्भूत हुआ, वह चावल कण और तुष के बिना सुगंधित था। जैसे वह शाम के भोजन के लिए शाम को लाते थे, फिर वह प्रातः बढ़कर पककर तैयार हो जाता था, जिसे वह प्रातः रास के लिए लाते थे और शाम को बढ़कर पक जाता था। काटा मालूम नहीं होता था। तब उस अकृष्ट पच्चशाली को बहुत दिनों तक खाते रहे। उन सत्वों के शरीर अधिकाधिक कर्कश होने लगे, उनके वर्ण में विकार मालूम पड़ने लगा। स्त्रियों को स्त्रीलिंग, पुरुषों को पुरुष लिंग उत्पन्न हो गए। स्त्री पुरुष को बार बार आंख लगाकर देखने लगी, पुरुष स्त्री को बार बार आंख लगा के देखने लगे। लगाकर देखने से राग उत्पन्न हो गया। शरीर में प्रेम की दाह लगने लगी। दाह लगने के कारण उन्होंने मैथुन कर्म किया। वासिष्ठ उस समय लोग उन्हें मैथुन करते देखते उन पर धूलि फेंकता, कीचड़ फेंकता, कोई गोबर फेंकता था। हट जा ब्रसली शूद्री। देख रहे हो यहाँ पे शूद्रों को गाली दी जा रही है। हट जा ब्रसली शूद्री, हट जा ब्रसली। कैसे एक सत्य दूसरे सत्य को ऐसा करेगा, एक सत्य दूसरे सत्य के ऊपर चढ़ जा रहा है यार। सो आज भी लोग किन्हीं देशों में, अरे भाई असली फिजिक्स तो ये है, असली फिजिक्स तो यहाँ चल रहा है भाई। ये क्या कह दिया, इससे तो बहुत कुछ अच्छा हो गया।